हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। ये आपका JSS CGL के ही नहीं बल्कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आपका लुसेंट बुक से कवर किया गया है विद MCQ प्लस कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे MCQ को भी सॉल्व करेंगे पार्ट बाय पार्ट। पूरा का पूरा बुक जो है हम लोगों को विद इन अ मंथ यानी कि हाफ मंथ तक इसे कंप्लीट कर देना, ये हो भी जाएगा। अभी तक 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपका चैप्टर 3 है जो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, आपका टॉपिक है यहाँ पे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले अगर हम डिवाइस की बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की, तो देखिए एक कंप्यूटर में ना 2 उपकरण होते हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। जिस यंत्र के द्वारा ना हम लोग किसी भी चीज़ को यानी कि डेटा को इनपुट करते हैं, अर्थात या तो उस यंत्र में आंकड़ा डालते हैं, शब्द डालते हैं, फिर किसी भी निर्देश को मेमोरी में देते हैं, डालते हैं, तो उसे इनपुट कहा जाता है, यानी कि उसे हम लोग इन करते हैं। उसके द्वारा जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनपुट डिवाइस के, तो कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं लाइक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ट्रैकबॉल होता है, जॉय स्टिक होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, वेबकैम होता है, बार कोड रीडर होता है, OCR जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं ये भी होता है, साथ ही साथ MICR जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं ये भी होता है, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, साथ ही साथ किम्बॉल टैग रीडर होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, लाइट पेन होता है और टच स्क्रीन होता है। यही टॉपिक को हम लोग विस्तार से इसमें स्टडी करने वाले हैं। इन्हीं सब इनपुट को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं विथ MCQ के फॉर्म में। अगर हम लोग वही बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट में हम लोग देखेंगे मॉनिटर के बारे में, प्रिंटर के बारे में, स्पीकर, प्लॉटर या फिर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्शन के बारे में। ये सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं विथ MCQ के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके पास कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है मॉनिटर और प्रिंटर, या फिर विंडोज़ 2000 और विंडोज़ NT, या फिर कीबोर्ड और माउस, या फिर स्टोरेज डिस्क और फ्लॉपी CD। कौन सा है? तो देखिए आपका आउटपुट डिवाइस जो है आपका मॉनिटर और प्रिंटर है, जैसे हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है? ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैंगिंग है, ट्रैपिंग है, शिफ्ट क्लिकिंग है, या फिर राइट क्लिकिंग है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा राइट क्लिकिंग माउस में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। ऑप्शन में दिया हुआ है स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है, या फिर कीबोर्ड है। तो देखिए आपका डॉट मैट्रिक्स जो है ना वो एक तरह का प्रिंटर है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टैब कुंजी जिसे की कहा जाता है का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, या फिर पैराग्राफ इंटेड करने के लिए, या फिर कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका पैराग्राफ इंटेड करने के लिए किया जाता है। किसका यूज? टैब की का यूज़ किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश की को दबाते हैं। कौन से की को दबाएं? होम की को दबाएं, इंटर की को दबाएं, ए को दबाएं, या फिर पेज अप को दबाएं। तो देखिए पेज के आरंभ में आने के लिए ना टेक्स्ट की किसी भी पंक्ति के आरंभ में आने के लिए हमेशा हम लोग किस बटन को प्रेस करते हैं? तो वह आपका होम बटन को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, मतलब सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा यूज होता है? माइक्रोफोन, प्रिंटर, या फिर स्कैनर, मॉनिटर, या फिर कीबोर्ड, माउस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज़ करते हैं सिस्टम में, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें इन करने के लिए, तो कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं, इसलिए ये सर्वाधिक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का, कीबोर्ड का, ALU का, या फिर CPU का। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लिए हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं वह है आपका मॉनिटर। जाहिर सी बात है क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि दिखता हम लोगों को किस में? मॉनिटर में दिखता है। तो दिखने वाला डिवाइस कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल जनरल है, या फिर ऑप्टिकल मैकेनिकल है, या फिर फुल डुप्लेक्स है, या फिर ऑटोमेटिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रकार का माउस जो है वो है आपका ऑप्टिकल मैकेनिकल। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फंक्शन की अगर आप देखिएगा तो सबसे ऊपर आपका फंक्शन की होता है जो आपका F1, F2, F3 इस तरह से लिखा होता है। वो टोटल आपका कितना होता है? 12 होता है, F1 से लेके F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है।
किस में होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, थर्मल प्रिंटर में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा आपका होता है बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो ये आपको याद रखना है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रैक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लेजर प्रिंटर के द्वारा, डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, लाइन प्रिंटर्स के द्वारा, या फिर प्लॉटर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है डाटा मैट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये आपका गलती से प्रिंट हो गया है ना, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट वाले किस में ऑप्शन गलत दिया हो, तो माफ कीजिएगा, ये आपका गलती से लिखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है छापने का काम होता है, टाइप करने का काम होता है, इनपुट करने का काम होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इन करते हैं, इनपुट करते हैं ना। टाइप तो यहाँ पे होता ही है, लेकिन टाइप करने का काम नहीं होता है, क्या होता है इनपुट करने का काम होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर में जाता है। तो कंप्यूटर में किस फॉर्म में जाता है, इनपुट के फॉर्म में जाता है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग टाइप करने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइप नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन में दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, दोनों है, या फिर डिवाइस है ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि कीबोर्ड जो है वो आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंटर का नाम दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रदान करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, या फिर नॉन प्लॉटर्स। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करने वाला जो प्रिंटर है वो है आपका प्लॉटर्स। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि F बटन। अभी मैं जस्ट आपको बताई थी ना कि सबसे ऊपर अगर कीबोर्ड में देखिएगा तो आपका F1 से लेकर F12 तक संख्या होता है। तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा इसमें, 12 संख्या हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, लेकिन देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कितना अलग दिया हुआ है। तो ये भी आपको समझना है कि क्वेश्चन तो सेम होता है, लेकिन उसमें कुछ पैटर्न चेंज होते हैं जिन्हें आपको देखना होता है, समझना होता है, उसके बाद आंसर देना होता है। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि मतलब आप नहीं कर पाओगे। आपका बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना आपका पिछला 2009-10 के आसपास में आपका SBI के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है। ऑप्शन में दिया हुआ है CPU में, IBM में, BDU में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका दिखाई देता है BDU में। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन में दिया हुआ है स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, या फिर प्रिंटर है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका प्रिंटर ना, इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डगलस C इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। ऑप्शन में दिया हुआ 1952 में, 1970 में, 1977 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकीय कोड के माध्यम से यानी कि डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। ऑप्शन में दिया हुआ है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, या फिर प्रिंटर है। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो साधन है आपका स्कैनर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। तो ये प्रिंटर जो है ना वो आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ASCII कोड बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं, OCR स्कैनर बोलते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग बार कोड बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 200 से 2000 तक, 100 से 200 तक, 5 से 100 तक, या फिर 5 से 50 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका 200 से 2000 तक लाइनें छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है लेजर होता है, लाइन होता है, इंकजेट होता है, या फिर डॉट मैट्रिक्स होता है। तो देखिए ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका होता है डॉट मैट्रिक्स ना, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। ऑप्शन में दिया हुआ है टाइप मशीन से, साइक्लोस्टाइल से, फ्रैंकिंग मशीन से, या फिर फोटो कॉपियर से।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका मिलता है फोटो कॉपियर से। नेक्स्ट अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा ना, ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल 4 एरो के बटन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज की वीडियो में इनपुट और आउटपुट जो कि आपका लुसेंट बुक का चैप्टर 3 है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे विद कॉन्सेप्ट। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।